इधर सामने लुक दीजिएगा। रोल रोल आपके ज़माने का पिक्चर है, कैसा लगा? हमारे ज़माने का 70 के दशक की कहानी है, तो जाहिर सी बात है 50 साल हो गए। फिल्म बहुत अच्छी बनी है और इन्होंने जो ज्वलंत प्रश्न उठाया है, जो अभी तक सिर्फ प्रश्न ही था, उसका आंसर नहीं दिया था लोगों ने, इस फिल्म में उन्होंने उसका जवाब दिया। नए जो स्टार है कुणाल जी, काजल जी, फिल्म के प्रोड्यूसर, उनके बच्चों बारे में ने क्या कहेंगे? बहुत अच्छा काम किया है, सभी लोगों ने। जल्दी करो लग रहा है कि टैलेंटेड जल्दी करो, निकल कितना रोई है आपने इस पिक्चर में? मैं रोई नहीं, मैंने इसको तार्किक दृष्टि से देखा कि आपने सब्जेक्ट क्या चुना है, इसकी डायलॉग डिलीवरी कैसी है, डायलॉग के राइटर, स्क्रिप्ट राइटर, मैंने उनको ढूंढा भी था और कहा भी था कि भाई स्क्रिप्ट राइटर किधर है, डायलॉग राइटर किधर है, और मैंने उनको बधाई दिया। रोल है? रोल 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 मैम फिल्म कैसी लगी? बहुत अच्छी थी फिल्म। सब्जेक्ट एक्चुअली ये सब्जेक्टिव मूवी है और बहुत अच्छा कंटेंट है और स्टोरी बहुत अच्छा है। वल्गरिटी 1% भी नहीं है एंड परिवार के साथ देखने लायक फिल्म है, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। फिल्म के हीरो कुणाल जी, उनके बारे में क्या कहेंगे? कुणाल जी ने बहुत अच्छा काम किया है, बहुत अच्छा एक्टिंग किया है उन्होंने, तो अच्छा लगा, मतलब वेरी नाइस। प्रोड्यूसर जी हैं, बाकी टीम के बारे में क्या कहेंगे? एंटर टीम को देख के लग रहा था कि काफ़ी सब लोगों ने मिलके मेहनत किया है, तो बस ऐसे ही मेहनत करते रहिए और अच्छे अच्छे कंटेंट में भोजपुरी मूवी बनाते रहिए, मेरी शुभकामनाएं। मकर संक्रांति आज खत्म हो गई है, लेकिन एक पर्सनल सवाल, आप इतनी खूबसूरत लग रही है, क्या राज है इसका? एक्चुअली आज कल था ना मकर संक्रांति? आज नहीं, कल था, आज भी है। बिहार में आज है, हम लोग बिहार वाले हैं। अच्छा, तो मकर संक्रांति है, तो मुझे काफ़ी वक्त लगा क्योंकि मैं साड़ी पहनने में लग गई थी, इस वजह से मैं आधा घंटा लेट आई, बट कोइंसिडेंटली पिक्चर्स थोड़ा लेट स्टार्ट हुआ, तो मैं मकर संक्रांति के लिए स्पेशली आई वेयर साड़ी, जिसमें मुझे 3 घंटा टाइम लगता है। मैम खूबसूरती का राज क्या है? क्योंकि मैं इंडियन आज पहनी हूँ और थोड़ा डिफरेंट लुक में हूँ, इसलिए शायद, और वैसे भी खूबसूरत लगती हूँ, आज थोड़ा ज़्यादा लग रही है। बालों में कौन सा शैम्पू लगाती है? बालों में लॉरियल। अच्छा, एक हीरो आपको देख के मुस्कुरा रहा है, क्या राज है इसका? भाई मुझे हीरो लोग तो हीरोइन को देख के मुस्कुराएंगे ना। आपको नहीं लगता उनको बुला लेना चाहिए? हाँ बिल्कुल। हाँ। उसी का लोकेशन हंट करने और सारी तैयारी करने हम लोग पहुंच गए थे देहरादून। क्या कुछ नाम फिल्म का और उनकी जानकारी देना चाहेंगे? फिल्म का नाम है गंगा किनारे परदेसी, क्योंकि ऋषिकेश एक ऐसा जगह है जहाँ पे गंगा जी है। तो जब मुझे पहली बार ये आया कि गंगा पे पिक्चर बनाना है, तो बहुत लोगों ने बोला कि यार ये गंगा किनारे परदेसी थोड़ा पुराना टाइटल हो रहा है, ये हो रहा है, लेकिन मुझे लगा कि अगर ऋषिकेश में जब मैं पहुंची तो मुझे लगा कि गंगा पे फिल्म बनाना बहुत ज़रूरी है। कोइंसिडेंटली मुझे पता चला कि एक समय था जब गंगा नाम पे पिक्चरें बड़ी हिट हुआ करती थी भोजपुरी में, तो उस इंस्पिरेशन से मैंने ये टाइटल को एक्सेप्ट किया और हम लोग काम करना शुरू कर चुके हैं। श्रीकांत जी, आप क्या करेंगे? नमस्कार, जितने भी चैनल को देख रहे हैं उनको सत्येंद्र सिंह का नमस्कार। और आज बहुत खुशी का दिन है कि आज हम लोग एक फिल्म के प्रीमियर में आए हैं। कुणाल की फिल्म बहुत अच्छी रोटी है, उसको मैं दिल से आशीर्वाद प्यार दुलार देता हूँ। छोटा भाई है, बहुत अच्छा एक्टर है। और बाकी हमारी जो फिल्म है, हम लोग
ये अलीशा अली खान जी के साथ में पिक्चर कर रहा हूँ। गंगा किनारे परदेसी बहुत ही अच्छी फिल्म है, पारिवारिक की भी फिल्म है और बहुत हम लोग इस पर वर्क कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं और आगे आप सबका आशीर्वाद प्यार दुलार चाहिए कि हम लोग अच्छी फिल्म बनाएं और अच्छा डायरेक्टर प्रोड्यूसर स्टार कास्ट कौन कौन है? डायरेक्टर हमारे है बहुत ही अच्छा प्यारा NR घिमरे और प्रोड्यूसर है AB बंसल जी और आशीर्वाद है इस फिल्म के लिए हमारे जो सब लोग जानते हैं हमारे गुरुदेव हैं जिनका नाम बहुत बड़ा नाम आता है। उनका नाम है महामंडलेश्वर 1008 श्री आनंद विभूषित अरुणगिरी महाराज, इन्वायरमेंट बाबा के नाम से भी जाने जाते हैं। तो उनका आशीर्वाद प्राप्त है, उन्होंने ये टाइटल दिया है और हम लोग ये पिक्चर बना रहे हैं। आप दोनों के साथ और कौन से कलाकार होंगे? तनुश्री जी हैं, अलीशा अली खान जी हैं और बाकी और चयन किए जा रहे हैं स्टार कब का। से शूटिंग होगा? म्यूजिक कौन दे रहा है? म्यूजिक राजेश गुप्ता जी दे रहे हैं और शूटिंग हम फरवरी 1 वीक से करने जा रहे हैं। कितने दिन तक शूटिंग चलेगी? वही 20 से 25 दिन में हम लोग पिक्चर कंप्लीट करेंगे। और हरिद्वार में करना है कि और कहीं करना है? नहीं, पूरे उत्तराखंड में करना है। हरिद्वार, मसूरी, देहरादून, ऋषिकेश, ये सारे लोकेशंस है और बहुत प्यारा नज़ारा है। मतलब मुझे बहुत अच्छा लगा वो पहाड़ी एनवायरनमेंट, पहाड़ी जगह इतना अच्छा लगा, ऐसा लगेगा कि जब शूटिंग करेंगे तो थकेंगे नहीं क्योंकि एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है। सदन जी, रोटी फिल्म कैसी लगी आपको बताइए? बहुत अच्छी फिल्म बनी है, बहुत पारिवारिक फिल्म है, बहुत इसमें इतना अच्छा दिखाया कि पहली कोई अश्लीलता से परे फिल्म है। फैमिली के साथ देखने लायक पिक्चर है रोटी। आप लोग इस पिक्चर को ज़रूर देखें जब भी थिएटर में रिलीज हो और ढेर सारा प्यार दें और मेरे तरफ से और सतेंद्र जी की तरफ से बहुत 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 सारी शुभकामनाएं। सबसे ये फिल्म देख के आपको ऐसा नहीं लगा कि कुछ गवर्नमेंट को रूल को तोड़ा जा रहा है या यूँ समझे कि किसी को या तो ऊपर किया जा रहा है, किसी को एकदम नीचे किया जा रहा है? नहीं। देखिए, हम लोग को देखने का नज़रिया अपना अलग अलग है। एक्चुअली जो बहुत पहले ये हुआ करता था उस चीज़ को दर्शाया गया है और कहीं ना कहीं उस समय सच्चाई थी, अच्छी चीज़ें हैं, अच्छी चीज़ को लाया गया है और लास्ट में जो दिखाया गया बहुत अच्छा लगा कि हम एक हैं, हमारा समाज एक है, हम पूरा परिवार समाज में एक साथ रहना चाहिए और बहुत अच्छी चीज़ है, सारी अलग हटके से आगे निकल चुके हैं हम लोग और अभी भी बहुत सारी जगह में जो लोग इस चीज़ से नहीं निकले हैं उससे निकलना बहुत ज़रूरी है और बिल्कुल भी गवर्नमेंट को ऐसा नहीं लगेगा क्योंकि जो चीज़ हुआ है वही चीज़ इन्होंने दिखाया। आपको ऐसा लगता है इंटरकास्ट का बढ़ावा है? किसी की भी फैमिली हो, चाहे हमारी फैमिली हो चाहे आपकी फैमिली हो, अगर इंटरकास्ट शादी करे आपको अच्छा लगेगा? देखिए, अब समय का परिवर्तन तो हो ही चुका है, हो ही रहा है, तो होना चाहिए, बदलाव तो आना चाहिए। बदलाव ही प्रकृति का नियम है। पहले कुछ और चलता था, अब कुछ और चलता है, आगे आके कुछ और चलेगा, तो अपना बदलाव है। इसमें मैं ज़्यादा आपको लगता है कि आपके जवाब से जनता संतुष्ट होगी? जाहिर सी बात है, यूपी, बिहार, झारखंड जातिवाद ही चलता है। आपको लगता है कि सपोर्ट करेगा तो कास्ट सपोर्ट नहीं करेगा? कि आप ब्राह्मण को ऊंचा दिखा रहे हैं, ब्राह्मण को नीचे कर रहे हैं, फिर हर चीज़ में बाबा साहब अम्बेडकर का नाम ले रहे हैं, ये कहाँ तक जाएगा? क्या देखिए, ये तो अभी क्या मैं बोलूँ, मैं कुछ बोल नहीं सकता हूँ इस विषय पे क्योंकि इस विषय पे बोलना एक बहुत चीज़ है। जात पात से तो परे यूपी बिहार है नहीं, लेकिन अपना सोच है, मानसिकता अलग अलग है। कहीं ना कहीं हमारे राइटर और हमारे निर्देशक ने बहुत अच्छी चीज़ दिखाई है और इस बारे में मैं ज़्यादा नहीं बोल सकता। चल, धन्यवाद सर। सिनेमा में क्या अच्छा लगा? सबसे बढ़िया है मेरा एक्टर और हीरो है, मज़ा आ गया है, काम करने में मज़ा आ गया है, बहुत अच्छा ब्रेक मिला, बहुत अच्छा काम है, पूरा टीम को धन्यवाद देता हूँ, बहुत अच्छा काम है। अच्छा ही हो रहा है। फिल्म के हीरो कुणाल जी है, डायरेक्टर धीरेन्द्र जी, उनके बारे में कमाल की है। पिक्चर में पूरा उल्टा ही हो जाएगा, मज़ा आ जाएगा, सब दर्शकों को कुछ नया चीज़ मिलेगा और बहुत दिन के बाद मैंने तो 1000 पिक्चर कर चुका हूँ, उसमें कुछ अलग ही मिला और दिखाई दिया है।
रास्ता दिखाई दिया है। मज़ा आ जाएगा इस पिक्चर का बाद कुणाल को भी मिलेगा, अपना धीरज जी को भी बहुत अच्छा लगेगा। सर आप क्या कहना चाहेंगे? मैं इस फिल्म का जो है रोटी फिल्म का टेक्नीशियन हूँ, प्रोडक्शन कंट्रोलर, और बहुत मेहनत हुआ है फिल्म करने में, बहुत बारिश हुआ है, बहुत आप लोग देखोगे तो कैसे कैसे किए हैं। और आज मैंने फिल्म देखा तो मुझे लगा कि मेहनत सफल है और कमाल की फिल्म बनी है, बहुत अच्छा सिनेमा बना है। कुणाल जी का एक्टिंग कमाल का है मेरे भाई, सबसे सर खबर ऐसी आ रही है कि लोग पूछ रहे हैं कि सर अगर कुछ कॉन्ट्रैक्ट दिया जाए बॉम्बे में आप तो क्या लेंगे उस कॉन्ट्रैक्ट को? जैसे क्या क्या बोल रहे हैं, क्या कुछ कॉन्ट्रैक्ट दिया जाए आपको तो क्या बॉम्बे में वो कॉन्ट्रैक्ट उठाएंगे? चलिए धन्यवाद सर। 100%। थैंक यू। फिल्म बेहद उम्दा और कुणाल भाई की मेहनत उसमें साफ दिख रही है। सबने बहुत मेहनत की है और सब्जेक्ट बहुत प्यारा है, जैसा कि भोजपुरी में ऐसे सब्जेक्ट्स देखने को नहीं। मेरी पूरी शुभकामनाएं हैं पूरी टीम के लिए, कुणाल भाई के लिए, धीरेन्द्र जी के लिए। ये फिल्म अपना एक इतिहास रचे और जैसा कि नेशनल अवार्ड के लिए भी ये फिल्म भेजने की प्लानिंग है, तो उसके लिए भी मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं। क्या बोले वो? धन्यवाद सर। थैंक यू। फिल्म कैसे लगी सर आप बताएंगे? सबसे पहले तो आप सबको मेरा नमस्कार, पूरी जनता को नमस्कार। और रही बात फिल्म की, तो स्पेशली मैं ये फिल्म देखना चाह रहा था और आज मैं देखने आया भी। और ओवरऑल शुरू से लेकर अंत तक मैं बैठा रहा, फिल्म को देखता रहा। और पर्सनली अगर मेरा व्यूज़ जानना चाहेंगे तो मुझे बहुत अच्छी लगी सिनेमा। कंटेंट्स वाइज, एक्ट वाइज, प्रोडक्शंस वैल्यू, मतलब सब कुछ बहुत अच्छा था। फिल्म के जो हीरो है कुणाल जी, उनके बारे में क्या कहें? अगली फिल्म के हीरो होंगे आपके? कुणाल भैया के बारे में मैं इतना कहूँगा कि मैं भी पीछे 2 फिल्में कर चुका हूँ। पहली फिल्म तेरह चरित्र और मैंने दिल तुझको दिया, तो वो उनके बारे में वर्सेटाइल एक्टर हैं। एक्टिंग में बहुत ज़्यादा अपना एफर्ट लगाते हैं, नया कुछ करने की कोशिश करते हैं। और अब इसलिए मेरी फिल्म में रहेंगे तो महादेव अगर चाहेंगे तो ज़रूर रहेंगे और हम लोग साथ में काम करेंगे। फिल्म के प्रोड्यूसर धीरेन्द्र भैया के बारे में सिर्फ इतना कहूँगा कि भैया हैं तो भैया का पूरा फ़र्ज़ निभाते हैं और उन्होंने एक बहुत ही अच्छा सार्थक सिनेमा बनाने की कोशिश की, जो बहुत कम लोग बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और ये बहुत प्लस बात है। तो बहुत बहुत बधाई धीरेन्द्र भैया को, पूरी टीम को। रोटी बनाने के लिए, रोटी जैसे सब्जेक्ट मार्केट में आए, भोजपुरी का थोड़ा सम्मान हो गया। चलिए धन्यवाद सर। थैंक यू सर। बबलू भैया कोई रोटी खाते हैं? देखिए, रोटी खाने की बात ये है कि यार एक रोटी में पेट भर जाता, खाने वाला क्या है, जीने के लिए खाने के लिए जीना चाहिए। मुझे लगता है कि जितना इंसान को खाना चाहिए जीवन में, एक रोटी बहुत है। और रोटी की बात हो रही है, अभी हमने यहाँ पे लोटस स्टूडियो में रोटी का प्रीमियर था। बहुत ही अच्छी फिल्म, पारिवारिक फिल्म, ज़मीन से जुड़ी हुई। और अम्बेडकर साहब के बारे में प्रवीण जी, कुणाल तिवारी जी जो हीरो है उस फिल्म में बहुत ही अच्छा काम किया। और काजल राघव की काफ़ी तारीफ की। रही बात सब्जेक्ट की, आप फिल्म जल्दी आपके थिएटर में लगेगी, आप लोग फिल्म को देखें, क्योंकि ऐसी फिल्में बननी चाहिए। कुछ अलग टाइप की फिल्में बन रही है, बहुत ही अच्छी फिल्म है। धीरेन्द्र झा जी जो डायरेक्टर हैं, प्रोड्यूसर भी है। सर फिल्म कैसी लगी आपको? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। क्या उम्मीद करें कि बीजेपी इस पर धमाका करेंगे? नहीं, मुझे ये फिल्म वाकई बहुत पसंद आई है और अच्छा लग रहा है। अभी सब अच्छी अच्छी फिल्में बन रही हैं। मुझे तहे दिल से मैं कुणाल भाई को, डायरेक्टर साहब धीरेन्द्र जी को, राइटर ओम प्रकाश जी को, म्यूजिक डायरेक्टर मोना जी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। काजल जी को बहुत अच्छा काम किया, मतलब बहुत मैं प्रभावित हूँ। मैं इस पिक्चर को आज दूसरी बार देख रहा हूँ। भोजपुरी फिल्में अब अलग लेवल की बनने लगी है, बनेगा बिल्कुल बन रहा है ना। अभी देखिए ना, बाबू बनाए, रत्नाकर जी ने बनाया। ठीक है, ऐसे ही होता है, समय आ गया अच्छा करने का। आपको लगता है भोजपुरी में समय अच्छा है? बिल्कुल आएगा, क्यों नहीं आएगा। नहीं, एल्बम में देखिए तो वही असलियत फैलती है, फैल रही है। नए कलाकार अपने आप को ऐसा ला दे रहे हैं, उस लीग में ये देखिए वो सब चलता रहता है। वो अश्लीलता आज नई नहीं आई है, सदियों से चलती आई है, चलती रहेगी। वो एक धारा है, अच्छी फिल्म की एक धारा है, दोनों चलेगा। अच्छा बुरा हर जगह है, चोर पुलिस हर जगह है। उसको हम हटा कर चोर को कैसे हटा देंगे? नहीं हटा सकते।
उसके भी लोग हैं, दर्शक हैं, इसके भी दर्शक हैं। जो ज़्यादा अच्छा करेगा उसका दर्शक ज़्यादा पढ़ेंगे। तो हम लोग की जैसे लोग की इच्छा ये होगी कि भाई अच्छी फिल्म बने, अच्छे लोग देखें, और क्या। कुणाल जी की फिल्में आजकल पारिवारिक बन रही है। हाँ बिल्कुल, कुणाल जी ने अभी चुनिंदा फिल्में कर रहे हैं। दिया बाती भी मुझे बहुत प्रभावित किया था पिक्चर, और उसकी टीवी पर टीआरपी भी बहुत अच्छी आई थी दिया बाती की, और उससे ये दुगनी ऊपर पिक्चर उठी है, बहुत बेहतर। और इन्होंने सामाजिक मुद्दों को बनाई है, अच्छा किया। ऐसे ही होता है, धीरे धीरे बने सब अच्छा आएगा। और जो नॉन एल्बम के लोग हैं ना, देखिए धीरे धीरे भोजपुरी फिल्मों में मेरा ये मानना है कि गाने कट जाएंगे। जैसे हिंदी फिल्म में आज म्यूजिक को काट दिया गया है, कहानी अलग चलती है गाने के लिए। अभी भोजपुरी में भी वही होगा, सिंगिंग अलग पार्ट हो जाएगा, कहानी का पार्ट अलग रहेगा। उसमें नन जो सिंगर लोग हैं ना वो आएंगे, तो सिनेमा अच्छा बनेगा, बिल्कुल बनेगा। अमरीश पे सिनेमा कैसा लगा? देखा जाए जैसे टाइटल है रोटी, और बेशक उस कंटेंट को पकड़ के उन्होंने बहुत ही अच्छा सिनेमा बनाया, और जो पूरी टीम है सबको लाख लाख बधाई। और ख़ास करके मेरे मित्र कुणाल जी ने बहुत अच्छा एक्टिंग किया, काजल जी ने, और उनको ढेरों सारी शुभकामनाएं। प्रोड्यूसर धीरेन्द्र भैया भी इस बार एक्टिंग करते हुए नजर आए हैं। केवल क्या हाँ, धीरेन्द्र भैया एक शौकिया तौर पे किए होंगे, बेशक उन्होंने भी बहुत ही अच्छा एक्टिंग किया, लेकिन उससे ज़्यादा खुशी की बात है कि एक अच्छी फिल्म सिनेमा उन्होंने बनाया है, और भोजपुरी को एक अच्छा प्लेटफॉर्म के तरफ मोड़ा है। तो मैं चाहूँगा कि आने वाले समय ऐसी फिल्मों का डिमांड हो और ऐसी फिल्में बनते रहे। आपको ऐसा लगता है अमरीश जी की भोजपुरी में जो अश्लीलता है उसके हट के फिल्में बन रही है? कुणाल जी में वो बात है और इस प्रकार की पिक्चर ला रहे हैं। ये पहले शब्द आपने गलत किया कि भोजपुरी में अश्लीलता। पहले बात तो मैं बता दूँ, ये बंद कर दो अश्लीलता। आप लोग पूछ के लोगों के जहाज में भर देते हो। देखो हर जगह गंदे लोग हैं, हर जगह अच्छे लोग हैं। तो मैं बार बार यही कहूँगा कि जो अच्छे लोग हैं उनका अच्छा काम का सराहना करें, जो गंदे लोग हैं वो इसी इंडस्ट्री में नहीं, हर इंडस्ट्री में है, तो उनकी तारीफ न करें और अच्छे कामों की सराहना करें। बस यही उम्मीद है आप लोगों से और सभी दर्शकों से। चलिए, आपको जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। सभी लोगों को बधाई और सभी लोगों को नमस्कार। फिल्म बहुत अच्छी बनी है और बहुत अच्छी लगी। लोटस स्टूडियो है, लोटस स्टूडियो, और स्टूडियो लोटस है, काफ़ी अच्छा स्टूडियो है। यहाँ सभी वर्क बहुत अच्छी ढंग से होते हैं। बैक रोड साइड से आओगे ना, बैक रोड साइड से हाँ, मैं हिंदी स्टोरी राइटर और सॉन्ग राइटर हूँ। फिल्मों के गाने और फिल्मों की स्क्रिप्ट लिखती हूँ। मेरा उपन्यास मार्केट पे रिलीज है, खोजती रही प्यार, और यूट्यूब में भी मैं काफ़ी कर रही हूँ। फिल्म के जो हीरो हैं कुणाल जी, उनके बारे में? कुणाल जी तो इतने अच्छे लगे कि ऐसा सोचा नहीं था, लेकिन बहुत बढ़िया काम लगा उनका। शायद हो सके तो दुआ करती हूँ हिंदी में हीरो बन जाए। फिल्म के जो प्रोड्यूसर है धीरेन्द्र कुमार जी, उनके बारे में क्या कहेंगे? बहुत अच्छे लगे, उनका स्वभाव बहुत अच्छा लगा। उन्होंने बहुत अच्छी तरह से हमें इज्जत दी, बहुत अच्छी तरह से हम लोगों को, सभी लोगों को मेंटेन किया। ये बहुत अच्छा लगा मुझे। थैंक यू।